हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान रहेगा। अध्याय दूसरा है इसमें। तो अध्याय दूसरा देख लेते हैं कौन सा है आपके पास। ये सारे अध्याय हैं यहाँ पे। तो अध्याय 2 है वस्तुओं के समूह बनाना। कौन सा अध्याय है बच्चों? वस्तुओं के समूह बनाना। ये नया अध्याय है दूसरा। पहले दूसरा अध्याय कोई और होता था, ठीक है। तो पहले ये अध्याय था पुराने साल में, पिछले साल या पुरानी किताबों में ये चौथा अध्याय होता था, लेकिन अब ये दूसरा अध्याय है बच्चों, वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने से पहले इसकी दक्षताएं देख लेते हैं कि इस पाठ में आपको कम से कम ये बातें आनी चाहिए बच्चों। तो इसकी अध्याय की दक्षता है 603। तो 603 दक्षता कौन सी है बच्चों? इस अध्याय के बाद बच्चे पदार्थ का अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी ये पाठ पढ़ने के बाद विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं बच्चों। जैसे कौन सी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है उनको अलग कर सकते हैं, जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं उनको अलग कर सकते हैं, जो वस्तुएं पारदर्शी हैं, अपारदर्शी हैं, पानी में घुलनशील हैं या नहीं हैं। तो इन तरह की बातें सारी ये सीख जाएंगे बच्चों जब ये पाठ हो जाएगा, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। पाठ 2 है बच्चों ये, याद रहे, वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम आपने लिखने हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली कितनी वस्तुएं आपने लिखनी हैं बच्चों? 5 वस्तुएं लिखनी हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए 5 वस्तुएं आपने लिखनी है जो लकड़ी से बनाई जा सके। कौन कौन सी हैं? मेज है, कुर्सी है, दरवाजा है, नाव है, बेड है। इस तरह से लकड़ी के बनने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आप कर लेना। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं चमकदार हैं? चमकदार का मतलब जिनमें चमक होती है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें चमक होती है बच्चों? तो इसमें नीचे दी गई है कांच की कटोरी। कांच की कटोरी में चमक होती है बच्चों। प्लास्टिक के खिलौने में होती है चमक। स्टील के चम्मच में भी होती है बच्चों, लेकिन सूती कमीज में चमक नहीं होती। तो आपने नीचे उत्तर में कांच की कटोरी लिखना है, स्टील के चम्मच लिखना है। ये चमकने वाली वस्तुएं होती हैं बच्चों, ठीक है। कहीं प्लास्टिक के खिलौने भी चमकदार होते हैं तो वो आप लिख सकते हो उसमें। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न 3 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे ये इन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे ये वस्तुएं हैं पुस्तक। अब पुस्तक किसकी बनी होती है बच्चों? कागज की बनी होती है, तो आपने कागज लिख दिया, ठीक है। गिलास, गिलास किसका बना होता है बच्चों? कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है, तो आप ये लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी किसकी बनी होती है? लकड़ी की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लोहे की भी होती है, स्टील की भी होती है बच्चों कुर्सी। फिर है खिलौना। खिलौने किसके बने होते हैं? लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं बच्चों, ठीक है, खिलौने। और जूते किसके हैं बच्चों? चमड़े के। जूते किसके होते हैं? चमड़े के भी होते हैं, रबड़ के भी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये करना था और ये आपने कर लेना है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न अगले पे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सही और गलत बताना है। पत्थर पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है बच्चों? ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकें। जैसे ये चश्मा है, चश्मे में ये लेंस लगा हुआ है, इसके आर पार मैं आपको आसानी से देख सकता हूँ।
तो ये पारदर्शी है। पार का मतलब आर पार देख सकें। तो क्या हम पत्थर के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु वो होती है जिसके आर पार ना देख सकें। जैसे हमारे पास ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी है। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ के हम आर पार नहीं देख सकते बच्चों। ठीक, तो ये कह रहा है कि पत्थर पारदर्शी है, तो ये गलत है क्योंकि पत्थर तो अपारदर्शी होता है। और कांच ये कह रहा है कि अपारदर्शी है, तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर गलत है, असत्य है बच्चों। फिर है नोटबुक में धुती या चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती बच्चों। तो ये कह रहा है कि नोटबुक में धुती होती है, चमक होती है। क्या नोटबुक में चमक होती है? क्या नोटबुक चमकता है? जैसे हमारे पास कांच चमकता है, तो ये भी गलत है, असत्य है बच्चों। नोटबुक में यानी कॉपी में चमक नहीं होती। तो ये पहले दोनों असत्य हो गए हैं। फिर तीसरे में है चाक पानी में घुल जाता है या विलीन हो जाता है। अगर हम चौक को पानी में घोलेंगे ना बच्चों, तो कुछ समय के बाद चौक पानी के नीचे बैठ जाता है, वो पूरी तरह से नहीं घुलता। जैसे चीनी या नमक पानी में घुल जाती है ना, और वो हाँ उसमें अदृश्य हो जाता है, तो उस तरह से नहीं होता, इसलिए ये नहीं घुलता बच्चों। तो ये असत्य है। फिर उसके बाद लकड़ी पानी पर तैरती है, तो ये सही है बच्चों, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। फिर है चीनी पानी में नहीं घुलती, तो ये गलत है बच्चों, चीनी पानी में घुलती है, तो ये असत्य आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद है रेत जल में मिश्रणीय है। रेत जल में मिश्रणीय का मतलब है कि रेत पानी में घुल जाता है जैसे चीनी घुल जाती है, तो वो नहीं घुलता बच्चों, ये गलत है, असत्य है। पांचवें का भी असत्य है, छठे का भी असत्य है। ठीक है, तो इसमें केवल चौथा अभी सत्य हुआ है, लकड़ी तेल में इसमें पानी में तैरती है। फिर है रेत जल में निसादित हो जाता है, इसका मतलब ये है बच्चों। अब ये रह गया छठा। छठे में क्या कह रहा है कि तेल जल में मिश्रणीय है। तेल जल में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चों ताकि ये इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, अब ये है जैसे आपके पास, अब ये कह रहा है कि तेल जल में मिश्रणीय है, तेल पानी में घुल जाता है, तो नहीं घुलता बच्चों, तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो ये भी असत्य है। फिर है रेत जल में निसादित हो जाता है। रेत को पानी में घोलते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाता है, तो ये सही है, सत्य है। सिरका पानी में घुल जाता है। सिरका होता है बच्चों जो अचार डालते हैं ना, जब आम का अचार डालते हैं, नींबू का अचार डालते हैं, तो उसमें सिरका मिलाते हैं और वो पानी में घुल जाता है बच्चों, तो ये सही है, सत्य है बच्चों। तो ये आपने आंसर लिख लेने हैं इनके, सत्य और असत्य जो भी हैं। इसमें केवल चौथा और छठा और सॉरी सातवां और आठवां सही है, बाकी गलत हैं बच्चों, तीन सही हैं इसमें। फिर पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जो कुछ वस्तुएं और सामग्रियों के नाम दिए गए हैं, इनमें गोल वस्तुएं छांटनी हैं और अन्य आकार की वस्तुएं, और खाने वाली वस्तुएं और अन्य वस्तुएं अलग अलग करनी है बच्चों। जैसे पानी है, बास्केटबॉल है, संतरा है, चीनी है, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, तो इन वस्तुओं में से बताना है कौन सी वस्तुएं गोल हैं पहले तो गोल वस्तुएं देखिए उत्तर में नीचे, गोल वस्तुएं हैं बास्केटबॉल है, सेब है, संतरा है, ग्लोब है, लकड़ी मिट्टी का घड़ा है, तो ये गोल हैं। और अन्य आकार की है, जैसे पानी और चीनी जो है उनका आकार अलग होता है बच्चों। फिर उसके बाद खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब है जिनको हम खा सकते हैं, तो पानी को पी सकते हैं, संतरे को खा सकते हैं, चीनी और सेब को खा सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ हैं बच्चों। और अखाद्य पदार्थ वो होते हैं जिनको हम नहीं खाते, जैसे बास्केटबॉल है उसको खेलते हैं, उसको खाते थोड़ी हैं। ग्लोब है, मिट्टी का घड़ा है। ग्लोब होता है बच्चों जिसके ऊपर पूरा नक्शा, पूरा भारत, पूरी पृथ्वी छपी होती है बच्चों,
वो ग्लोब होती है, गोल गोल होती है, ठीक है। आपने स्कूल में जरूर देखी होगी। मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। तो ये गोल हैं, अखाद्य पदार्थ हैं बच्चों, जिनको हम नहीं खाते। फिर पांचवा प्रश्न है, आपने लिखना है कि जल में तैरने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाएं और जांचें, देखें कि क्या ये तेल और मिट्टी के तेल में भी तैरती हैं। तो पानी में तैरने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक की चादर है, ठीक है। प्लास्टिक, मोम भी पानी के ऊपर तैर देता है, बर्फ भी तैरती है बच्चों, थर्माकोल की शीट भी और तेल भी पानी के ऊपर तैरता है बच्चों, ठीक है। तो ये वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं, और भी वस्तुएं आप लिख सकते हो जो पानी में तैरती हैं। फिर उसके बाद तेल के ऊपर तैरने वाली वस्तुएं जो हैं, ये कागज, प्लास्टिक की शीट, मोम, थर्माकोल और लकड़ी, ये पानी तेल के ऊपर भी तैरती हैं बच्चों। अगर हम तेल के ऊपर घेरें ना इसको, जैसे सरसों का तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसके ऊपर डालें तो उसके ऊपर भी ये तैरते हैं। और मिट्टी के तेल पर तैरने वाली वस्तुओं की सूची जो है, वो कागज, थर्माकोल और प्लास्टिक की पतली चादर, तो ये मिट्टी के तेल के ऊपर तैरती है बच्चों, ठीक है। लकड़ी तेल में डूब जाती है। फिर उसके बाद है आपके पास निम्नलिखित वस्तुओं में जो मेल नहीं खाते ना पदार्थ, वो लिखने हैं आपने। जैसे पहला समूह है कुर्सी, बिस्तर, टेबल, बच्चा, अलमारी। तो इसमें देखिए बच्चा अलग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें बच्चा जीवित होता है, बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है। फिर है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इसमें नाव जो है वो अलग चीज़ है, बाकी सभी फूल हैं। तो नीचे दिए गए आंसर नाव अलग है, बाकी सभी क्या है, फूल। फिर सी में है एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, रेत है। तो इसमें रेत अलग है, बाकी सभी धातुएं होती हैं बच्चों। एल्युमिनियम भी धातु होती है, लोहा भी, चांदी भी, तांबा भी, लेकिन रेत धातु नहीं होती। फिर डी में है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इनमें रेत अलग है बच्चों, क्योंकि चीनी भी पानी में घुल जाती है, नमक भी पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में घुल जाता है, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलता बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये अभ्यास के प्रश्न थे इस अध्याय के बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छे लगे या आपको ये याद नहीं हुए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और आपको अगर याद हो गए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा ले बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।